आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर। एक्सक्लूसिव खबर, जहां सिवान जिला के असांव थाना क्षेत्र के पिहुली गांव में धर्मेंद्र नामक एक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि धर्मेंद्र अपने चाचा धर्मनाथ सिंह के साथ बाइक से पिउली राइस मिल से अपने घर वापस आ रहे थे। तभी बांध के समीप बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। 3 गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई। आनंद फानंद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां भाजपा के तमाम नेता पहुंचे। राहुल तिवारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष है राहुल तिवारी, हैप्पी यादव, मनोज राम जो दरौली विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, समेत तमाम नेता भाजपा के यहाँ पहुंचे हुए हैं। और भाजपा के नेताओं ने सीधे तौर पर सिवान जिला प्रशासन पे यह आरोप लगाया कि सिवान जिला प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिसके कारण सिवान में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। हैप्पी यादव जो चंद्र विजय प्रकाश यादव और हैप्पी यादव है, उन्होंने सिवान एसपी को ही टारगेट किया। उन्होंने कहा कि सिवान प्रशासन पूरी तरह से फेल है, जिसके कारण से अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिवान सदर अस्पताल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धर्मेंद्र सिंह है, इनका शव पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि अपने चाचा धर्मनाथ सिंह के साथ ये सुबह पिउली राइस मिल से करीब 9 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकले हुए थे, बाइक से थे। तभी सामने से बाइक सवार अपराधी आए और इन्हें रोककर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें 3 गोली धर्मेंद्र सिंह को लगी है। इसके बाद इनकी मौत हो गई। हालांकि आनंद फानंद में जो इनके चाचा थे धर्मनाथ सिंह, वो और कुछ स्थानीय लोग इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई गई। इसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव जो है वो सौंप दिया। धर्मेंद्र सिंह की मौत की खबर सुनते ही सिवान भाजपा जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, भाजपा नेता चंद्र विजय प्रकाश यादव और हैप्पी यादव, वहीं दरौली विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहे भावी प्रत्याशी मनोज राम पहुंचे हुए थे। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पे धर्मेंद्र सिंह की हत्या पर सिवान जिला प्रशासन पर निशाना साधा। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही है, जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, इसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। आइए आपको सुनाते हैं धर्मेंद्र सिंह, सिवान जिला के असांव थाना क्षेत्र के पिउली गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। अभी वहाँ के मुखिया जो सोनू पांडे जी ने सूचना जो जानकारी मिली और वहाँ के कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी है। ये जो घटना है बहुत निंदनीय है और धर्मेंद्र सिंह इनका नाम है। और घटना के तुरंत बाद हमने यहाँ के सिवान के पुलिस अधीक्षक से बात किया था और ये मेरी जानकारी में भी है। पूर्व से भी कुछ इन लोग से विवाद जो अपराधी उनसे चलते आ रहा था। अब विवाद कुछ चल रहा था और आज अपराधी अपने मंसूबे पर कामयाब हुए। लेकिन इतना दावा है कि ये जो बिहार में जो सरकार काम कर रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वो कहीं भी छुपे भी होंगे तो मेरा यह दावा है कि उन्हें शिक्षों में बंद करने का काम कर। कारण क्या हो सकता है इसका? अब कारण की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी मैं कर रहा हूं। और इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ हम सभी खड़े हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी के कोई नेता थे? नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात अपने विचारधारा के थे और बात भाजपा की नहीं है।
बात मानव का है, मानव कल्याण का है। और ये सभ्य समाज में किसी को गोली मार देना और आपराधिक तत्व के लोग अगर सभ्य समाज में उनके कोई स्थान नहीं है, और इससे हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। शहर के 2 लोगों समेत 3 लोगों के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अपराधी के बारे में नहीं, पीड़ित परिवार के गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सुबह की घटना है, काफी मर्माहत घटना है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हालांकि सड़क दुर्घटना में मैं आज आपके सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सभी को भी सुरक्षित तरीके से और जो सड़क का अनुपालन है उसको करना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अभी क्राइम हो रहा है, इस क्राइम पे सरकार का उतना कंट्रोल नहीं है, इसमें क्या नहीं, ऐसा नहीं है, क्राइम कंट्रोल नहीं है। देखिए, आपराधिक घटनाएं होते रहती हैं। जिला प्रशासन और बिहार का प्रशासन, देखिए अभी हम लोग पार्टी कार्यालय में थे, जिला अध्यक्ष जी के साथ तुरंत हम लोग पहुंचे सदर हॉस्पिटल। सूचना जैसे मिली वैसे पूरे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आकर उनका पोस्टमार्टम का व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। जिस प्रकार से आपराधिक घटना जिले में बढ़ी है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही के वजह से ऐसी घटना बढ़ रही है। सिसवन के चैनपुर रामपुर में भी घटना हुई है, जिसमें अभी तक 20 दिन हो गया अपराधी नहीं पकड़े गए। ये भी घटना हो गई, पूर्व में भी विवाद था। जिला प्रशासन जो कैप्टन है, एसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, मैं उन्हीं को दोषी मानूंगा। ये भी घटना पूर्व में भी सूचना प्रशासन को दी गई थी कि ऐसी घटना हो सकती है। जो मुखिया जी हैं उस पंचायत के, उनके दरवाजे पर अपराधियों ने 3 महीने पहले गोली चलाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उस परिवार को सुरक्षा नहीं दिया, जिससे ऐसी बड़ी घटना घट गई। मैं सीमांत प्रशासन से मांग करते हैं कि भ्रष्ट अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यानी कि प्रशासन की चूक है। ये प्रशासन का चूक है। 3 महीने पहले पूर्व मुखिया पर गोली चल रही है और कोई प्रशासन उस मुखिया के परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उन्हीं के समर्थक के रूप में वो थे, उनकी हत्या कर दी गई है। एक बीजेपी समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घटना दुखद है और जहां घटना घटा है हमको लगता है कि वहां लगातार 24 घंटा 112 की गाड़ियां रहती है, लेकिन जितने प्रशासन की गाड़ियां घूम रही रोड पर, वो सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए घूम रही है, वो रक्षा करने के लिए नहीं घूम रही, चालान काटने के लिए घूम रही है, दारू माफियाओं को पकड़ने के लिए घूम रही है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए नहीं घूम रही है। बहुत दुखद घटना है। प्रशासन इस पर संज्ञान ले। आने वाले दिन में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है। सरकार आप लोगों की है, सिस्टम आप लोगों का है, ठीक आप लोग कह रहे हैं कि सर प्रशासन इसमें है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन कभी भी देखिए तो लोग जिस काम के लिए प्रशासन को नियुक्ति किया जाता है, प्रशासन उस पर काम नहीं कर रही है। लगातार दारू माफिया के चक्कर में पड़ी रहती है, लोगों को परेशान करने में लगी रहती है। ये अपराधी को पकड़ने में कहीं भी कामयाब लोग नहीं रहते हैं। ये घटना पहले भी हुई थी, प्रशासन जान रही है। ये आपसी रंजिश के कारण ही मैटर है। गोली मारकर हत्या के मीटिंग होगा। मामला तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि ये जो हमारे सोनू पांडे जी हैं, सोनू पांडे जी हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं तियर के, और सोनू पांडे जी के एक भाई के समान, वो समझिए कि उनका राइट हैंड कहा जाएगा। और हमारे संगठन एक है सामाजिक न्याय युवा शक्ति शैक्षणिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सक्रिय कार्यकर्ता थे वो धर्मेंद्र जी, जिनकी आज हत्या कर दी गई है अपराधियों के द्वारा गोली मार करके। कारण पहले में भी एक बार फायरिंग वायरिंग हुआ था, जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया था, FIR भी हुआ था, लेकिन उसके बाद उस पर पता नहीं प्रशासन क्या कार्रवाई की थी, इसका हमको जानकारी नहीं है। ये सोनू पांडे और ये इनके साथ में कोई जमीनी विवाद को लेकर के कुछ चला था। अब ये हमको ज्यादा डिटेल्स में जानकारी नहीं है, क्योंकि सोनू पांडे जी इसके बारे में मेरा नाम सुधीर दुबे है, अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सामाजिक न्याय युवा शक्ति शैक्षणिक चैरिटेबल ट्रस्ट के। मेरे पास फोन आया कि सोनू, हम स्कूल में थे कि मर्डर हो गया, गांव में गोली चल गया है। ये अपने चाचा को राइस मिल की तरफ से लेकर के आ रहे थे और पीछे चाचा भी बैठे हुए थे। और क्या हुआ कि डायरेक्ट सामने से लोग पहचान किए हैं, 4-5 आदमी थे, जो भी लोग थे वो लोग पहचान किए हैं गांव के लोग। और क्या वो लोग आवेदन में क्या परिवार वालों जो लोग जानते हैं, चाचा जी पिहुली, आसाम थाना, ग्राम पिहुली।
आपसी विवाद ऐसा तो अभी ऐसा है कि उनके ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा विवाद था पहले से। ठीक, हाँ, इनके ड्राइवर के साथ बात था, उनके आपस में वो लोग झगड़ा किए थे और उसी को लेकर के ये लोग पता नहीं आपसी रंजिश ऐसा। 3 गोलियां लगी हैं। कौन लोग थे जो गोली मारा था, पता चला? अभी तो कितने थे अभी नहीं, उनके चाचा ही बताएंगे, अभी तो बेहोश पड़े हुए हैं। अभी क्या आवेदन में देते हैं। आप लोग से भी पहले, इसके पहले कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, गोली चली थी? हाँ, मेरे यहाँ गोली चला था, मेरे वहाँ चला था। वो इसमें तो गवाह भी थे, लेकिन मेरे यहाँ हाँ, मेरे यहाँ चला। मेरा यहाँ राजनीतिक पर्पज से साजिश के तहत ये सब मैटर हुआ था। मेरे यहाँ वो चला हुआ था सितंबर में 2024? हाँ, 24 में घर पे ही चला। नहीं, मेरे भाई को भी पहले चोट लगा। पहले कम से कम 25 की संख्या में लोग आए, आकर के हमारे भाई में ये हुआ। फिर 12 बजे रात में हमारे घर पे गोली चली। उसके बाद इतना होने के बाद हम डायरेक्ट एसपी साहब को दिए हैं, आवेदन दिए हैं कि जांच। हाँ, धर्मेंद्र सिंह गवाह थे। अब वो पता नहीं क्या है इनके साथ, कोई किसी के साथ कोई इनका कोई बात विवाद नहीं था, ठीक ना। अब किस रंजिश से लोग किए, उसके बाद उनके ड्राइवर के साथ हुआ घटना। ड्राइवर के बाद वो ड्राइवर लोग केस किए पिहुली। आपके यहाँ जो सितंबर में घटना घटी थी, किस जगह घटी? पिहुली में, मेरे ही गाँव में ही घटी थी। हाँ, अपना नाम? सोनू पांडे, कहाँ शिक्षक है? पिहुली। हम दरौली में ही प्रखंड।